नमस्कार, मैं डॉक्टर आशिमा असनानी। आई एम अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट ओमिया फर्टिलिटी न्यू दिल्ली। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. आज मैं बात करने जा रही हूँ थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग और थिन लाइनिंग के बारे में। क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या इसमें थेरेपीज़ हैं जो हेल्प कर सकती हैं। एक अच्छे एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने के लिए एक अच्छे एंडोमेट्रियम की ज़रूरत है। अब आपकी जो ओवरी है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस करती है। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो आपकी लाइनिंग को थिक करता है और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो जो थिकन लाइनिंग है उसको इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। अब काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनकी जो है एंडोमेट्रियम जो है वो ग्रो ही नहीं होती है एडिक्वेट ईस्ट्रोजन देने के बाद भी। तो इन मरीज़ों में क्या कारण होता है कि ये थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है और क्या हम कर सकते हैं इनको हेल्प करने के लिए। तो पहले बात करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं ये थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग के। जो पहला कारण सबसे कॉमनली देखा हुआ है कि वो स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम है यूट्रस में, जैसे कि कोई सेप्टम है कि यहाँ कोई फाइब्रोइड है या कोई इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से जो यूट्रस की जो परत है उसमें डैमेज हो गया है या सिनीके बन गए हैं या प्रीवियस बहुत सारी डीएनसीज हुई हैं जिससे स्कार टिश्यू बन गया है। इस वजह से जो है एंडोमेट्रियम की जो बेसल लेयर है वो डैमेज हो गई है और वो वापस रीग्रो नहीं हो रही है। एडिक्वेट ईस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन के बाद भी देखा गया है इनकी जो मरीज़ों की एंडोमेट्रियम है वो काफ़ी जो है लॉन्ग थेरेपी देने के बाद भी जो है वो थिकनेस में नहीं बढ़ती। स्ट्रक्चरल डैमेज के बाद दूसरा कारण आता है पुअर न्यूट्रिशन। अगर आपका न्यूट्रिशन अच्छा होगा तभी आपके यूट्रस तक जो है आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हर प्रकार के जैसे आयरन सप्लीमेंट्स अगर आप अनीमिक हैं तो लेना ज़रूरी है ताकि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर रहे। प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा कारण खड़ा होता है कि वो है कि यूट्रस तक जो ब्लड का फ्लो है वही कम जा रहा है। तो अगर कोई भी कारण से अगर आपके यूट्रस तक ब्लड फ्लो कम जा रहा है तो वो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को हैम्पर करेगा। कई पेशेंट में जो है ईस्ट्रोजन लेवल्स ही लो होते हैं जिसके कारण एंडोमेट्रियम की जो परत है थिक नहीं हो पाती है। ईस्ट्रोजन लेवल्स जो हैं आप करा सकते हैं लैब से, जिससे पता लग सकता है कि क्या ईस्ट्रोजन की कमी है जिस वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग ग्रो नहीं हो रही है। काफ़ी कारण जो है काफ़ी पेशेंट में ऐसे कई कारण पता भी नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है, कि एंडोमेट्रियम क्यों थिन हो रही है। कोई सर्जरी नहीं हुई है। अगर कोई सर्जरी नहीं हुई और ईस्ट्रोजन लेवल्स भी ठीक हैं तो काफ़ी और भी थेरेपीज़ हैं जिससे यूट्रस की लाइनिंग बढ़ाने में मदद ली जा सकती है। जैसे लो डोज एस्पिरिन है, सिल्डेनाफिल है, पेंटॉक्सीफाइलिन है, एल-आर्जिनिन, अमाइनो एसिड्स हैं। ये सब थेरेपीज़ हैं जो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करने में मदद कर सकती है। बट ये सब यूज़ करने के बाद भी देखा गया है कि कहीं 50% पेशेंट में ये सब थेरेपीज़ जो हैं असर नहीं करती और फिर जो है हमें ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं बात करती हूँ क्या कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिन है। कई बार तो शायद कोई सिम्टम होगा भी नहीं और आपको एक रेगुलर जब आप IVF करा रहे हैं या आप एक फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल करा रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि आपका एंडोमेट्रियम की जो लाइन है वो बन ही नहीं रही, डॉक्टर कहेगा, या काफ़ी थिन है और आपको काफ़ी हाई डोज में ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स चल रहे हैं। ईस्ट्रोजन सप्लीमेंट जो है टैबलेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, पैचेस भी हो सकते हैं, जेल भी होते हैं, आजकल पम्प्स भी अवेलेबल हैं, वजाइनल ईस्ट्रोजन्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सब जो है ईस्ट्रोजन सप्लीमेंटेशन है जो आपको हेल्प कर सकते हैं लाइनिंग को थिक करने में। कई बार कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी होती हैं जैसे ग्रेनुलोसाइड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं। इसके इंजेक्शंस जो हैं यूज़ होते हैं। इंजेक्शंस जो हैं आपके इंट्रायूट्राइन भी डाले जाते हैं या सबक्यूटेनियस भी यूज़ करे जाते हैं जो आपकी एंडोमेट्रियम की परत को थिक करने में मदद करेंगे। जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो PRP थेरेपी सजेस्ट करती है। बेसिकली PRP थेरेपी में क्या होता है, PRP थेरेपी में आपके पेशेंट का खुद का ही ब्लड लिया जाएगा, वेनस ब्लड लिया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज करा जाता है कुछ बार, और जो फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है वो अलग किया जाता है और फिर जो है उसको आपकी यूट्रस के अंदर डाला जाता है इंट्रायूट्राइन 0.5 to 1 ml डोजेज़ में। तो इसकी कुछ सेटिंग्स आपको PRP थेरेपी की दी जाती हैं जिससे कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है थिकन हो सके। अब हम बात करते हैं कि क्या थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग में के कुछ सिम्टम्स होते हैं। थिन लाइनिंग के एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। शायद कभी कभी पीरियड आपको काफ़ी कम आए या डिलेड पीरियड्स आए या अबॉर्शन की हिस्ट्री है या रिपीटेड IVF फेलियर्स की हिस्ट्री है, तो उससे पता लगता है कि हाँ शायद एंडोमेट्रियम लाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, तभी जो है इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तभी इतने IVF साइकिल्स जो हैं फेल हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या आप कर सकते हैं इसको अपनी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को इम्प्रूव करने के लिए।
बाकी तो सारा डॉक्टर का ही रोल है। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, आप अपनी कुछ फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। एवरीडे आप कुछ 15 to 20 मिनट्स अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ा सकते हैं तो वो यूट्रस को ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है। कुछ फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, डिस्ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी डाइट आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग और एंडोमेट्रियम ब्लड फ्लो के लिए काफ़ी ज़रूरी है। डाइट में आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, फिश ऑयल्स हैं। सप्लीमेंट्स में आप फिश ऑयल ले सकते हैं, विटामिन ई ले सकते हैं, एल-आर्जिनिन है, लो डोज एस्पिरिन्स हैं। ये सब सप्लीमेंट्स जो हैं आपके यूट्रस का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ाते हैं और एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि रोल ऑफ हिस्ट्रोस्कोपी क्या है। हिस्ट्रोस्कोपी का काफ़ी बड़ा रोल है। हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा जो है आपका जो है डॉक्टर जो है आपके यूट्रस में अगर कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है, जैसे कि कोई सिनिकिए हैं या कोई स्कार टिश्यू है या कोई सेप्टम है या कोई फाइब्रॉइड्स हैं, वो रिमूव किए जा सकते हैं, जो आपके स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी को हटा के आपके एंडोमेट्रियम ग्रोथ को एनहांस करेगा। कई स्टडीज़ में एक्यूपंक्चर का भी रोल देखा गया है। एक्यूपंक्चर से जो है यूट्राइन ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है। ये भी जो सारी हैं चीज़ें अंडर ट्रायल है। अब हिस्टोस्कोपिक एडियोसोलाइसिस से लेके आप जो वाजो एक्टिव एजेंट्स हैं जो आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे विटामिन ई, सिल्डेनाफिल, आर्जिनिन और ग्रेनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं या रीजनरेटिव थेरेपीज़ हैं, पीआरपी थेरेपी है, ये सब जो है टेस्ट करी गई है पेशेंट में और 50% पेशेंट में सक्सेसफुल भी होती हैं। और एक थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है एक चैलेंज है, एक डॉक्टर के लिए भी और एक पेशेंट के लिए भी। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट ओमिया फर्टिलिटी, न्यू दिल्ली। थैंक यू।